एक ऐसी कहानी जो हमें जीवन, आत्म खोज और सच्चे ज्ञान की राह पर ले जाती है। यह उपन्यास हरमन हेसे द्वारा लिखा गया एक कालजयी कृति है जो हमें यह सिखाती है कि सत्य को केवल पुस्तकों या उपदेशों से नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव से पाया जा सकता है। यह उपन्यास स्वयं की खोज, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति की एक अद्भुत कहानी है जो हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने की प्रेरणा देती है। इस उपन्यास का नाम है सिद्धार्थ, जो इस कहानी का नायक भी है। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण पुत्र है जो अपने भीतर उठ रहे सवालों के जवाब खोजने के लिए परिवार, धर्म और समाज की सीमाओं को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर निकलता है। वह सन्यासियों के साथ तपस्या करता है, बुद्ध से मिलता है, प्रेम, भोग विलास और व्यापार का अनुभव करता है। अंततः एक नदी के किनारे आत्मज्ञान प्राप्त करता है। सिद्धार्थ केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सच्चे ज्ञान, आंतरिक शांति और आत्मसंतोष की तलाश में है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सत्य को केवल शब्दों से नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव से जाना जा सकता है। उपन्यास को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि जीवन कोई पहेली नहीं बल्कि एक प्रवाह है जिसे समझकर और स्वीकार करके हम शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा में हम भी सिद्धार्थ के साथ चलें और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम देखेंगे पुस्तक का परिचय। सिद्धार्थ एक दार्शनिक और आध्यात्मिक उपन्यास है जिसे हरमन हेसे ने 1922 में लिखा था। यह उपन्यास भारतीय दर्शन, आत्म खोज और बुद्धत्व की यात्रा को दर्शाता है। इस पुस्तक की पृष्ठभूमि प्राचीन भारत में स्थित है और यह एक ब्राह्मण युवक सिद्धार्थ की कहानी है जो सच्चे ज्ञान और आत्मज्ञान की तलाश में निकलता है। इस उपन्यास की मुख्य विशेषता की बात करें तो यह उपन्यास धर्म, योग, भोग, तपस्या और जीवन के गहरे रहस्यों को गहराई से उजागर करता है। सिद्धार्थ की यात्रा बुद्ध से मिलने, प्रेम का अनुभव करने, सांसारिक सुखों में डूबने और अंततः नदी के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की कहानी है। सिद्धार्थ के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो सिद्धार्थ एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक बुद्धिमान युवक है। वह वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन करता है, लेकिन उसे लगता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों और मंत्रों से प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि सिद्धार्थ का परिवार चाहता है कि वह एक महान विद्वान बने, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। इसलिए वह अपने मित्र गोविंदा के साथ सन्यासियों के साथ तपस्या करने निकल जाता है। वह सोचता है कि सत्य को पाने के लिए आत्म अनुभव जरूरी है। सिद्धार्थ और गोविंदा जंगल में रहकर सन्यासियों के साथ कठिन तपस्या करते हैं। वे शरीर को कष्ट देते हैं, ध्यान लगाते हैं, भोजन छोड़ देते हैं और सांसारिक इच्छाओं का त्याग करते हैं। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद सिद्धार्थ महसूस करता है कि सिर्फ तपस्या करने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उसे समझ में आता है कि दूसरे के अनुभव से सीखकर सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे खुद अनुभव करना होगा। यही सोच उसे महात्मा बुद्ध के पास ले जाती है। सिद्धार्थ और गोविंदा दोनों महात्मा बुद्ध से मिलते हैं। गोविंदा बुद्ध का शिष्य बनने का निर्णय लेता है, लेकिन सिद्धार्थ इससे सहमत नहीं होता। सिद्धार्थ महसूस करता है कि बुद्ध महान हैं, लेकिन सिर्फ उनके उपदेश सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। सत्य को खुद के अनुभव से जाना जा सकता है। इसलिए वह अपनी राह अलग चुनने का निर्णय लेता है। सिद्धार्थ अकेला यात्रा पर निकल जाता है। सिद्धार्थ जंगल पार करके एक नगर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक सुंदर और बुद्धिमान नर्तकी कामला से होती है। कामला उसे प्रेम, भोग विलास और सांसारिक सुखों का अनुभव कराती है। सिद्धार्थ धीरे धीरे एक सफल व्यापारी बन जाता है और बहुत सारी धन संपत्ति अर्जित करता है। कुछ वर्षों तक प्रेम, भोग विलास से जीवन व्यतीत करने के बाद सिद्धार्थ को यह एहसास होता है कि धन और प्रेम भी आत्मा को शांति नहीं दे सकते। वह देखता है कि उसका जीवन खोखला हो गया है। सिद्धार्थ को महसूस होता है कि वह माया में फंस गया है। वह सब कुछ छोड़कर वापस जंगल चला जाता है और एक नदी के किनारे पहुंचता है। वहीं सिद्धार्थ की मुलाकात एक साधारण मल्लाह वसुदेव से होती है, जो उसे नदी के माध्यम से गहरा ज्ञान प्राप्त कराने में मदद करता है। मल्लाह बताता है कि जीवन निरंतर प्रवाह में है। अब उसे समझ में आता है कि शांति बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि भीतर खोजने की चीज़ है। सिद्धार्थ अब नदी के पास ही रहने लगता है
वह धीरे धीरे समझता है कि जीवन का हर अनुभव महत्वपूर्ण है, चाहे वह सुख हो चाहे दुख। नदी बहती रहती है, उसी तरह जीवन भी बदलता रहता है। सच्ची शांति समझ और स्वीकार्यता में है। सिद्धार्थ कई सालों तक यहाँ रहने के बाद पूरी तरह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। कई वर्षों बाद गोविंदा फिर से सिद्धार्थ से मिलने आता है। वह अब भी ज्ञान की तलाश में भटक रहा है। गोविंदा सिद्धार्थ से पूछता है, तुमने आत्मज्ञान कैसे पाया? सिद्धार्थ उसे कोई लंबा भाषण नहीं देता, वह सिर्फ मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान ही सच्चे ज्ञान का प्रतीक बन जाती है। यह कहानी केवल सिद्धार्थ की कहानी नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह उपन्यास में बताता है कि जीवन में हर अनुभव का अपना महत्व होता है। यह पुस्तक हमें बताती है कि सत्य को केवल किताबों या गुरुओं से नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। धन, प्रेम, सांसारिक सुख केवल बाहर की चीजें हैं, सच्ची शांति भीतर से आती है। जीवन नदी की तरह है, हमेशा बहता रहता है। हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। ज्ञान का कोई एकमात्र मार्ग नहीं है, हर किसी को अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है। हो सकता है उसमें आप सफल हों या असफल, लेकिन प्रत्येक घटना का कोई मतलब होता है। प्रत्येक असफलता भी शिक्षाप्रद होती है। मैंने अनुभव किया है कि प्रत्येक असफलता, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक अथवा आध्यात्मिक स्तर की, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। इससे आंतरिक उन्नति होती है और अनेक मनोवैज्ञानिक लाभ मिलते हैं। कभी भी अपने अतीत पर पश्चाताप ना करो, बल्कि इसको गले लगाओ, क्योंकि यह तुम्हारा शिक्षक है। यह उपन्यास यहीं समाप्त होता है। आपको यह उपन्यास कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही बहुत सारी किताबों की ऑडियो बुक, उनकी समीक्षा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हमारा परिवार